तो दोस्तों अभी आपके सामने जेएमएस 2024 का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन जो कि वर्क एनर्जी पावर चैप्टर से है। आपको दिया गया है अ बॉडी इज मूविंग इन अ यूनिडायरेक्शनली अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अ कांस्टेंट पावर सोर्स। यानी कि एक बॉडी है, एक आपकी बॉडी एम मास की हम मान लेते हैं, आगे जा रही है कांस्टेंट पावर से। यानी कि पावर क्या है, कांस्टेंट है उसकी। और आपको बता रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, वो जितना इसमें कवर करेगी, जो डिस्प्लेसमेंट वो कवर करेगी, वो टी को कैसे वो प्रोपोर्शनल होगा, टाइम की कौन सी पावर को वो प्रोपोर्शनल होगा। तो अब हम ये इसको कैसे कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। वैसे तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि ऐसे केस में जब कांस्टेंट पावर सोर्स हो तो वो टी की पावर 3/2 पे प्रोपोर्शनल होता है, वेलोसिटी आपकी टी की पावर 1/2 पे प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन आपको आज मैं डेरिवेशन भी बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। पी जो है आपका कांस्टेंट है, पावर आपका कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट है। तो और आप डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे निकाल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट को दोस्तों मैं ऐसे निकाल सकता हूं कि मैं वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं। जैसे हम निकालते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है, वैसे ही वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो अब हमें ये निकालना है कि वेलोसिटी टाइम को कैसे प्रोपोर्शनल है। तो अब पावर जो है, पावर को हम क्या लिख सकते हैं? पावर हम जानते हैं दोस्तों एफ डॉट वी होती है। पावर क्या होती है? फोर्स डॉट वेलोसिटी होती है। और अब यहाँ पर हम फोर्स को क्या लिख सकते हैं? फोर्स को हम दोस्तों एम ए लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे ही वी रहने दें तो ये हो जाएगा एम। और एक्सेलरेशन को दोस्तों आप डीवी बाई डी टी लिख सकते हैं। तो डीवी बाई डी टी हो जाएगा, डीवी बाई डी टी। फोर्स इक्वल टू एम हम तभी लिख सकते हैं जब मास कांस्टेंट हो। डीवी बाई डी टी इंटू वी, ये आपका रह गया। तो अब यहाँ से दोस्तों ये क्या बन गया? एम वी डीवी बाई डी टी। तो ये आपका पावर हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि हम वी डीवी को एक जगह रखते हैं, वी डीवी ये जो है इसको एक जगह रखते हैं, डी को उधर भेजते हैं पावर के साथ, क्योंकि इधर पे क्या है? पावर है। डी को उधर भेजते हैं तो पी डी और नीचे उसमें मास को भेज देते हैं, पी डी और मास। तो अब हम दोस्तों दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकते हैं। हम अब दोनों साइड दोस्तों इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो दोनों साइड इंटीग्रेट करने पे हमको क्या मिलेगा? दोनों साइड हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा वी स्क्वायर बाई टू। अगर हम दोस्तों इनिशियल वेलोसिटी को 0 मान लें एट टी इक्वल टू 0 पे, और फाइनल वेलोसिटी को v मान लें, और फाइनल टाइम को हम t मान लें, तो यहाँ पर ये पावर और मास, क्योंकि पावर तो आपको पहले से कांस्टेंट दी हुई है तो पावर जो है आपकी बाहर आ जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट को जब आप इंटीग्रेट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वो बाहर आ जाता है। और मास भी हमने कांस्टेंट माना है तो मास भी बाहर आ जाएगा। dt को इंटीग्रेट करेंगे 0 से t तो वो भी आपका t ही हो जाएगा। तो अब आप यहाँ से देखें तो आप देख सकते हैं जो v स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है? 2pt/m आ रहा है। क्या आ रहा है? 2pt/m। तो वेलोसिटी जो है हम ये लिख सकते हैं कि वो टाइम के रूट पे प्रोपोर्शनल है, क्योंकि v स्क्वायर इज इक्वल टू 2pt/m। तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू, कोई हम कांस्टेंट ले लें, कोई कांस्टेंट इनटू टाइम, कोई कांस्टेंट इनटू टाइम जो है आपका क्या है? वेलोसिटी है। कोई कांस्टेंट इनटू टाइम की पावर 1/2 क्या है? वेलोसिटी है। अब हम फिर से उसी अप्रोच पे जाते हैं कि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी हमने निकाल ली, अब हम डिस्प्लेसमेंट आसानी से निकाल सकते हैं कि वो पावर, कि वो आपकी वेलोसिटी के कौन सी, कि वो आपके टाइम के कौन सी पावर पर प्रोपोर्शनल है। तो हम इंटीग्रल वी डी वी करके निकाल सकते हैं हम डिस्प्लेसमेंट को। और हम मान लेते हैं कि शुरू में पावर 0, शुरू में वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी v है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे v को हम दोस्तों लिख सकते हैं इंटीग्रल v डी टी, इंटीग्रल v डी टी, क्योंकि s आपका dv बाई डी टी होता है। तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी आपकी दोस्तों डी एस बाई डी टी होती है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं डी एस इज इक्वल टू वी डी टी। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें तो डी एस का इंटीग्रेशन एस इज इक्वल टू इंटीग्रल वी डी टी। तो यहाँ पर आपका इंटीग्रल वी डी टी आएगा। तो अब आप वेलोसिटी को लिख सकते हैं
के इंटू टी के पावर 1/2 dt, 0 से लेकर टाइम टी तक। तो यहाँ से मैं 0 से v को हटा देता हूँ, 0 से t कर देता हूँ, 0 से लेकर टाइम t तक। k को आप बाहर ले लेंगे क्योंकि वो तो कोई कांस्टेंट है, और यहाँ पर टी स्क्वायर dt का क्या हो जाएगा, t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि जब आप इंटीग्रल x की पावर n को आप जब इंटीग्रेट करते हैं तो क्या बनता है, x की पावर n प्लस 1 बनता है बटे n प्लस 1 बनता है। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका k 1/2 प्लस 1 3/2 बटे में भी 3/2, तो ये 2/3 के 3/2 हो जाएगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, टाइम के 3/2 पावर पे प्रोपोर्शनल है। तो इसका आंसर आपका दोस्तों बी या फिर सी का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें टी की पावर 3/2 दी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली एमसीक्यूज के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं, और जेके पीवाई क्यूज आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।